आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से हैं। ये कहानी उनके गांव की घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने बताया कि उनके गांव की एक वृद्धा ने कई साल पहले एक भयानक चुड़ैल का सामना किया था, और ये अनुभव आज भी गांव के लोग भूल नहीं पाए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको इस डरावनी कहानी की ओर ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और भी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है, जहां बहुत मुश्किल से ही कोई बाहरी व्यक्ति आता जाता था। गांव के लोग अपने खेतों और जानवरों के साथ व्यस्त रहते थे। उसी गांव में एक वृद्धा रहती थी, जिसका नाम लक्ष्मी था। उसकी उम्र करीब 70 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो चमक थी, जैसे उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा हो। लक्ष्मी हमेशा गांव के बच्चों को एक ही बात बताती थी, रात में जंगल की तरफ मत जाना, वहाँ एक बुरी आत्मा का बसेरा है। बच्चे उसकी बातों को सुनते, पर कभी कभी हंसकर टाल देते थे। गांव के बड़े लोग भी लक्ष्मी की इन बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे, यह मानकर कि वो बस पुरानी बातें कर रही है। लेकिन लक्ष्मी जानती थी कि ये बातें केवल किस्से कहानियाँ नहीं थी। उसने खुद अपनी आंखों से उस भयानक रात को देखा था, जब उसकी जवानी के दिन थे। उस समय लक्ष्मी 30 साल की थी, और उसके पति और 2 बच्चे उसके साथ रहते थे। एक रात जब गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे, लक्ष्मी को पास के जंगल से किसी औरत की चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी भयानक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वह जानती थी कि उस जंगल में कोई नहीं जाता था, खासकर रात के समय। फिर भी वह अपने पति को जगाकर बोली, सुनो, कोई जंगल में परेशानी में है, हमें जाकर देखना चाहिए। उसके पति ने मना कर दिया और कहा, वहाँ कोई नहीं होता, यह शायद कोई जानवर होगा, सो जाओ। लेकिन लक्ष्मी का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी लालटेन लेकर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह जंगल के पास पहुंची, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों के बीचों से उसे कोई साया दिखी, जो औरत की तरह लग रही थी। वह छाया धीरे धीरे उसके पास आने लगी। लक्ष्मी ने लालटेन ऊंची की और देखा कि वो एक औरत थी, लेकिन उसकी हालत भयानक थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सफ़ेद, और उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ लग रहा था। लक्ष्मी डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत चुपचाप उसके पास आती गई और फिर एक भयानक हंसी के साथ बोली, मैं वो हूँ जिसे कभी मारा गया था, पर अब मैं लौट आई हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, और अब मैं गांव के लोगों को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। लक्ष्मी को समझ में आ गया कि यह इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल थी। उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। चुड़ैल ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां लक्ष्मी की ओर बढ़ाई और बोली, तूने मुझे देख लिया है, अब तू भी मरेगी। उसी समय लक्ष्मी के दिमाग में उसकी माँ की दी हुई माला की याद आई, जिसे वह अपने गले में हमेशा पहना करती थी। उसने माला को कसकर पकड़ा और चुड़ैल की ओर दिखाया। जैसे ही माला की रोशनी उस चुड़ैल पर पड़ी, चुड़ैल एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी किसी तरह गांव वापस पहुंची और अपने पति को सब कुछ बताया। उन्होंने गांव के पंडित से सलाह ली, और पंडित ने बताया कि वो चुड़ैल गांव की एक औरत थी, जिसे कई साल पहले गलत तरीके से मारा गया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, और अब वह जंगल में भटकती रहती है। उस घटना के बाद लक्ष्मी ने कभी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया, लेकिन वह हमेशा गांव के लोगों को चेतावनी देती रही कि रात के समय जंगल के पास न जाएं। आज भी लक्ष्मी के किस्से गांव में सुनाए जाते हैं, और लोग मानते हैं कि वह चुड़ैल अब भी कहीं ना कहीं उस जंगल में भटक रही है, अपनी अगली शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।